जय श्री कृष्णा। आज हम बात करेंगे मार्स के ट्रांजिट के बारे में जो 20 अक्टूबर को अभी रिसेंटली हुआ है। उसका अगले 45 दिन तक 12 राशियों पर क्या प्रभाव होगा उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। और प्लीज़ मैं अपनी एडवाइस आपको रेमेडी के रूप में दूंगा। अगर आप उसको अपने जीवन में लाएंगे तो आपको कम कॉम्प्लिकेशंस का सामना करना पड़ेगा। आगे हम अब डिस्कस करते हैं। हम शुरू करते हैं एरीज राशि से। एरीज लगन वाले भी इसको सुन सकते हैं, दोनों पे एप्लीकेबल होता है। पहले हम स्टार्ट करते हैं एरीज से। एरीज मार्स जो ट्रांजिट हो रहा है एरीज लगन में या एरीज राशि में, वो 4th हाउस ऑफ द मून हो रहा है। ठीक है, तो इसके अंदर जो आपको देखने को मिलेगा, एक तो आपको अपनी हेल्थ का बहुत, अपने पेरेंट्स की हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। उसमें भी स्पेसिफिकली आपकी मदर की हेल्थ का आपको बहुत ध्यान देना है। इसके अलावा आपके ईगो क्लैशेस हो सकते हैं, कन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, तो उसको अवॉइड करें अपने लाइफ पार्टनर के साथ भी और बाहर भी। इसके अलावा आप अपनी वर्क लाइफ बैलेंस के ऊपर जरूर ध्यान दें। रेमेडी के तौर पर आप क्या करें, आप मेडिटेशन के ऊपर ध्यान दें और हनुमान चालीसा आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आप चांदी का गिलास यूज़ कर सकते हैं, उसमें पानी पीजिए, इससे आपको बेटर इफेक्ट देखने को मिलेगा। अगली राशि जो हम डिस्कस करेंगे वो है टॉरस। उसके लिए आपने जो प्रिकॉशंस लेनी है वो अपने अपने सिबलिंग्स के रिलेटेड लेनी है, क्योंकि मार्स का ट्रांजिट 3rd हाउस में हो रहा है। तो अपने सिबलिंग्स के साथ आपका कंफ्लिक्ट हो सकता है, नेचर ऑफ आपका मतलब कि भेदभाव हो सकता है। इसके अलावा आपने, अगर आपके अच्छे रिलेशन हैं तो उनकी हेल्थ की तरफ भी आपको ध्यान देना चाहिए, उनकी हेल्थ में प्रॉब्लम आ सकती है। इसके अलावा आपकी खुद की लाइफ में आपको ब्लड डिसऑर्डर या हाई बीपी की प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। प्रमोशन और ग्रोथ के लिए टाइम अच्छा है। इसके लिए जो आपको रेमेडी करनी है वो ये करनी है कि आप प्रिकॉशन के ऊपर ध्यान दें। अगर आप प्रिकॉशन नहीं लेंगे तो आपको बहुत प्रॉब्लम फेस करने को मिलेंगे। प्रिकॉशन में आपने एंगर मैनेजमेंट के ऊपर बेसिकली ध्यान देना है। आपको गुस्सा तीव्र गति से आ सकता है, या आपका जो स्पीच एरर्स हो सकते हैं जिससे दूसरे इंसान को दुख पहुंच सकता है। इसके ऊपर आपने खास तौर पर प्रिकॉशन लेना है। बात करते हैं जेमिनी राशि के बारे में या जेमिनी लगन के बारे में। इसका जो ट्रांजिट हो रहा है वो 2nd हाउस में हो रहा है। इसके अंदर आपने बेसिकली ध्यान रखना है, आपके स्पीच एरर बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। हार्श स्पीच के कारण आप किसी को हर्ट कर सकते हैं और अपने एक्शंस के कारण किसी को हर्ट कर सकते हैं, जिसका आपको बाद में पछतावा हो और ऐसा ना हो वो रिलेशन हमेशा के लिए टूट जाए। तो इसका आपको बहुत ध्यान देना है। इसके अलावा आपके एक्सपेंसेस बढ़ सकते हैं, तो अपने बजट के ऊपर ध्यान दें। कन्फ्लिक्ट्स विद आपके जो इन लॉज हैं उनके साथ आपके कन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं। ना आपने किसी को पैसा उधार देना है ना पैसा उधार लेना है इस टाइम पर। और इसके अलावा आपकी इमेज भी टार्निश हो सकती है, तो आपको ड्राइव भी केयरफुली करना है। जो आपको रेमेडी करनी है वो रेमेडी ये करनी है कि आप सुबह के टाइम तो सबसे पहली चीज़ खाएं वो कुछ मीठा खा लें, जैसे शुगर थोड़ी सी खा लें, या घर से निकलने से पहले शुगर खाएं, या आप हनी भी यूज़ कर सकते हैं। इससे आपको बेटर इफेक्ट देखने को मिलेगा। अगली राशि जो हम डिस्कस करेंगे वो है कैंसर, कर्क राशि। इसके बारे में आपको ध्यान रखना है कि एक तो आपने अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान देना है। आपकी लोअर बॉडी या अब्डोमिनल स्टमक वगैरह की हेल्थ प्रॉब्लम आ सकती है। इसके अलावा आपने ड्राइव केयरफुली करना है, या आप वॉक या कोई आप फिजिकल एक्टिविटी में पार्ट लेते हो तो उसमें भी इंजरी होने का डर है, तो आपने इसका बहुत ध्यान देना है, खास करके अपनी हेल्थ का। इसके अलावा आपका क्या हो सकता है कि आपके आपके लाइफ पार्टनर के साथ आपके कन्फ्लिक्ट हो सकते हैं और आपके एंगर इश्यूज भी बढ़ सकते हैं। तो आप इसके लिए सबसे बेटर रेमेडी यही है कि एक तो आप अपनी अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ाएं, और हो सके तो थोड़ा सा मौन भी धारण कर सकते हैं तो मौन धारण कर लीजिए। ये तो वैसे इस टाइम पे सभी राशियों के लिए एप्लीकेबल होती है रेमेडी कि वो अपने स्पीच के ऊपर ध्यान दें। इसके अलावा आप अपनी मदर से डेली उनके पैरों को स्पर्श करके आशीर्वाद लीजिए, इससे आपको बेटर इफेक्ट देखने को मिलेंगे। अब हम बात करते हैं लियो राशि के बारे में या लियो लगन के बारे में। इसमें आपने जो सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, इसमें जो आपको बेनिफिट हो रहा है कि आप फॉरेन ट्रैवल हो सकता है आपका इस टाइम पर, और आपको फॉरेन लैंड से भी बेनिफिट देखने को मिल सकता है। इसके अलावा जो आप करें, आप चैरिटी कर सकते हैं, इस टाइम पर डोनेशन कर सकते हैं। बट आपको अनसर्टन प्रॉब्लम्स एंड वर्क रिलेटेड स्ट्रेस होने के पूरे चांसेस हैं। इसके अलावा हॉस्पिटल विजिट भी हो सकता है आपका, और पॉसिबल है कि स्पाउस की हेल्थ हेल्थ एंड स्पाउस के साथ आपका कन्फ्लिक्ट ऑफ नेचर हो जाए, या आपका उनके साथ झगड़ा हो जाए। इस पे आपने खासकर ध्यान देना है। वर्क हार्ड इज़ गुड, बट आपको
अपना मोटिवेशन नहीं कम करना है। अगर आप 100% अपना दे रहे हो पर आपको इस टाइम पे आपको जो बेनिफिट होगा वो 50% ही होगा। या सपोज करो आप उम्मीद कर रहे थे आपकी 10,000 का हाइक होगा या 20,000 का हाइक होगा, तो अगर 10,000 का सोच के चले तो 5,000 से आपको उससे आपको संतुष्ट होना पड़ेगा। और इसके अलावा आप दूसरों के झगड़ों में ना पड़ें तो आपके लिए अच्छा है, नहीं तो वो निकल जाएंगे और आपके हाथ जल जाएंगे। तो मेरी राय आपको यही है कि आप दूसरों के कन्फ्लिक्ट से दूर रहें। तो इस केस में आपको जो रेमेडी करनी है, आप हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। और कोशिश कीजिए, जो मैं बाकी राशियों के लिए भी कह रहा हूँ, कि आप उतना ही बोलिए जितना नेसेसिटी है, ताकि आप बेमतलब के कन्फ्लिक्ट से बचे रहें। अब हम बात करते हैं वर्गो राशि या वर्गो लगन के बारे में। आपको सडन एक्सपेंसेस आपके बढ़ सकते हैं, वर्क स्टेबिलिटी आपकी होगी, बट आप आप चाह रहे होगे कि आपको बहुत ज़्यादा ग्रोथ मिले, या आप जो प्रमोशन एक्सपेक्ट कर रहे होगे वैसी प्रमोशन मिलने के थोड़े कम चांसेस हैं इस टाइम पर। तो मेरी आपको राय ये है कि आप थोड़ा सा टाइम निकालें। नेक्स्ट ईयर फेब के बाद आपके चांसेस बढ़ने के मोर प्रोबेबिलिटी है। तो इसलिए इस टाइम जो है आप शांति से निकालें, और जो भी आपको प्रमोशन मिल रही है उससे संतुष्ट होने की कोशिश करें। बिजनेसमैन लोगों के लिए टाइम अच्छा है, उनको नए हाइट्स देखने को मिलेंगे। बट आप क्या कीजिए, आप जो अभी के लिए एक फेब तक कोई नई इन्वेस्टमेंट मत कीजिए। ऐसा हो सकता है कि उसके रिलेटेड आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़े, या वो आपको वहाँ पे लॉस हो जाए। इसके अलावा आपका ये जो टाइम है वो अच्छा है, तो आपको कोई फर्दर रेमेडी की ज़रूरत नहीं है। बट फिर भी अगर आप कुछ चाहते हैं तो आप हनुमान जी के टेम्पल में ट्यूसडे को जाके उनको कुछ भी मीठे का अर्पण करके नीडेड लोगों में बांट सकते हैं। हम बात करेंगे लिब्रा लगन या लिब्रा राशि के बारे में। उसमें जो मार्स का ट्रांजिट हो रहा है उसके आपको क्या परिणाम देखने को मिलेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको जो ये ट्रांजिट हो रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी जो फोकस है, फोकसेबिलिटी है, उस पर आपने बेसिकली ज़्यादा ध्यान देना है। अपना फोकस अनस्टेबल नहीं होने देना, और इमोशनल स्टेबिलिटी पे भी बहुत ध्यान देना है। बट जो आपके लिए बेनिफिट है ये जो ट्रांजिट है वो इसलिए है क्योंकि आपको न्यू अपॉर्चुनिटी और न्यू फ्रेंड्स, आपकी फैमिली गैदरिंग्स वगैरह हो सकती हैं, या सोशल आपकी अट्रैक्शन हो सकती है, जिससे आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा। इसके अलावा आप इट्स गुड फॉर पार्टनर फाइंडिंग। अगर आप शादी के लिए प्लान कर रहे हैं तो हो सकता है आपको आपका जीवन साथी मिल जाए। तो ओवरऑल लिब्रा के लिए टाइम गुड टू बेटर है। इसलिए आप अपना स्टेबिलिटी और इमोशनल स्टेबिलिटी के ऊपर ध्यान दें। बाकी ऑल इज राशि है वो है स्कॉर्पियो लगन। इसके जो इसमें जो मार्स का ट्रांजिट हो रहा है उसमें आपने बेसिकली क्या देखने को मिलेगा आपको, कि आपको जो फ्रूट आपको लगेगा कि फ्रूटलेस हो गई है लाइफ, आपका लक आपका साथ नहीं देगा। बट इसमें आपके इमोशनल अनस्टेबिलिटी का मेजर हाथ होगा, जिसके कारण आपके फादर, आपके सिबलिंग्स, आपके जो कोई पार्टनरशिप है उसमें भी अनस्टेबिलिटी देखने को मिलेगी, और इसमें आपके एंगर का हाथ होगा। तो मेरी आपको एडवाइस यही है कि आप अपनी इमोशनल स्टेबिलिटी के ऊपर ध्यान दें, क्योंकि आपका जो ध्यान जाएगा ना वो बड़ी चीज़ों के अलावा छोटी छोटी चीज़ों पे जाएगा। पर मेरा आपको ध्यान यही एडवाइस है कि आप बड़ी चीज़ों के ऊपर ज़्यादा ध्यान दें और ट्राई टू अवॉइड स्मॉल इश्यूज। अदरवाइज आपके कन्फ्लिक्ट्स बढ़ जाएंगे और आपको मेजर प्रॉब्लम फेस होंगी, और आपकी हेल्थ भी डिस्टर्ब हो जाएगी। इसका आपको बस यही प्रिकॉशन लेना है कि आपको अपने इमोशनल स्टेबिलिटी पे ध्यान देना है और एंगर से दूर रहना है। तो हम डिस्कस करेंगे वो सैजिटेरियस राशि या सैजिटेरियस लगन के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें जो आपका मार्स का ट्रांजिट हो रहा है इसमें आपने ध्यान देना है कि आपकी जो पर्सनल रिलेशनशिप है, जो आपके स्पाउस के साथ की रिलेशन है, उसके आपने मेजर ध्यान देना है। उसके ऊपर आपको काफ़ी प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती हैं और आपकी ग्रीड बहुत बढ़ सकती है। इसके अलावा आपके बहुत मेजर कन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, फाइटिंग या एंड ऑफ रिलेशन तक भी बात जा सकती है। तो मेरी आपको एडवाइस यही है कि आप आराम से बैठकर उनसे अकेले में अपनी जो भी कन्फ्लिक्ट्स हैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। अगर हो सके तो ये 45 डेज आप कामनेस एंड कंपोजनेस से निकालें। इसके अलावा आपको इसके अलावा जो आपकी एग्रेसिव नेचर इस टाइम फ्रेम में होगी उसके कारण आपको सडन लॉसेस भी देखने को मिल सकते हैं। तो मेरी एडवाइस आपको यही है कि आप काम और कंपोज रहने की कोशिश करें, जिससे आपको बेटर इफेक्ट देखने को मिलेंगे। बात करते हैं कैप्रिकॉर्न राशि या कैप्रिकॉर्न लगन के बारे में। इसमें जो मार्स का ट्रांजिट हो रहा है इसमें आपको देखने को मिलेगा
जो आपके सुपीरियर्स हैं या आपके सुपरवाइज़र्स हैं, उनके साथ आपका थोड़ा मतभेद हो सकता है। तो मेरी राय आपको ये है कि उनके साथ आप कोर्डियल रिलेशन रखने की कोशिश करें, ताकि आपकी जॉब स्टेबिलिटी बनी रहे। और अभी इस टाइम फ्रेम में मेरी आपको राय है कि आप जॉब चेंजिंग के बारे में मत सोचिए, वेट फॉर कपल ऑफ मंथ्स, उसके बाद आपके ज़्यादा बेटर अपॉर्चुनिटी मिलने के आपको योग है। पर अभी ये 2-3 महीने आप कोर्डियल से निकाल लें। और इसके अलावा जो आपकी अभी जो करंट सिचुएशन चल रही है, इस पे इसमें और ज़्यादा जो फायर ऐड करेंगे वो आपके पार्टनर का एटीट्यूड हो सकता है, मेल और फीमेल ईदर। तो उससे आपको क्या होगा कि आपको और ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलेंगी। तो मेरी आपको राय यही है कि आप कामली इस सिचुएशन को हैंडल करें, ताकि आपकी वर्क लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ दोनों एक कोर्डियल रिलेशन से ये टाइम फ्रेम निकाल लें, ताकि आपको कोई ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को ना मिले। इसके रिलेटेड जो रेमेडी ये है कि अपने अंदर पोलाइटनेस लाएं और चीज़ों को इग्नोर करने की कोशिश करें, यही इसकी रेमेडी है। करेंगे क्वेरियस राशि या क्वेरियस लगन के बारे में। इसमें जो मार्स का ट्रांजिट हो रहा है, इसमें जो आपको देखने को मिलेगा कि वो ये है कि आपकी जो वर्क प्लेस लाइफ है या जो आपकी प्रोफेशनल लाइफ है, उसमें आपको अपॉर्चुनिटीज़ देखने को मिलेंगी या गेन्स भी देखने को मिल सकते हैं, या आपके जो बॉसेस हैं वो आपके काम से खुश होंगे, या आपके ओपोनेंट्स हैं वो भी आपका मानेंगे कि आपके अंदर कैपेबिलिटी है। बट द सेम टाइम आपकी जो पर्सनल लाइफ है उसमें बहुत प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। आई थिंक वो पहले से चल रही होगी, तो उसको आप और वर्स करने से बचाएं, ताकि आपका रिलेशन ये टाइम पीरियड निकाल ले। अदरवाइज़ आपके रिलेशन एंडिंग के चांसेस बहुत ज़्यादा प्रबल हैं। तो इसमें मेरी एडवाइस आपको यही है कि आप लाइटनेस और थोड़ा लव अपने पर्सनल रिलेशन में लाएं, ताकि आप इससे ओवरकम हो पाएँ। आई नो आपके पार्टनर से आपको बहुत एंजाइटी या डिप्रेशन जैसी सिचुएशन में डालने की कोशिश की जाएगी, बट मेरी राय आपको यही है कि आप फिर भी इसको पोलाइटनेस से हैंडल करें, अगर आप अपने रिलेशन को बचाना चाहते हैं। अब हम बात करते हैं पाइसेस राशि या पाइसेस लगन के बारे में। इसमें जो मार्स का ट्रांजिट हो रहा है वो आपकी जो प्रोफेशनल लाइफ है, वर्क प्लेस लाइफ है, उसके लिए अच्छा है, बिजनेस के लिए भी अच्छा है। आपको न्यू हाइट्स और गेन्स देखने को मिलेंगे। और जो जॉब वाले लोग हैं उनको सैलरी इंक्रीमेंट होने के फुल चांसेस हैं। इसके अलावा आपके बॉसेस के साथ भी आपके नए और गुड रिलेशंस बनेंगे। बट जो आपकी सेम टाइम आपकी जो पर्सनल लाइफ है उसमें आपको प्रॉब्लम देखने को मिल सकती हैं। आपकी वाइफ को लगेगा कि सडन आपके एटीट्यूड में चेंज आ गया है, या आपको लगेगा कि वाइफ के एटीट्यूड में चेंज आ गया है। तो इसके कारण कन्फ्लिक्ट्स और ईगो क्लैशेस हो सकते हैं कि मैंने किया, तूने किया, ये इससे आप बचें। और इसके अलावा एक और गुड जो टाइम है इस ट्रांजिट के अकॉर्डिंग, वो ये है कि अगर आप फैमिली प्लानिंग के बारे में सोच रहे हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। इसमें आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। बट एंगर और कन्फ्लिक्ट से दूर रहें, यही मेरी आपको एडवाइस है।